Hey guys, welcome back to brand new video and you're watching Tech Void. This is Saurav and today we are going to unbox this Acer's Power Strip with a 65 watt CAN charger. So guys, अगर आपको ये लेना है तो you need to first watch this क्योंकि I bought this for 800 rupees and उसके लिए तो मैं straight away spoiler दे रहा हूँ यार, बहुत सही डील है. It's a steal deal at that point. मगर यूजुअली उस रेट पे ये मिलता नहीं है, मेरे को बाई चांस ये मिल गया. सो अगर आपको लेना है तो अगर आप 1500 to 2000 के रेंज में आप देख रहे हो कोई भी पावर स्ट्रिप विद अ CAN चार्जर, तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं. सो फर्स्टली वी नीड टू अनबॉक्स दिस थिंग. उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर वी शुड बाय इट एट द प्राइस ऑफ 1500 to 2000 और वी शुडंट. सो गाइस, ये हमारा एसर का बॉक्स पावर स्ट्रिप का एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो. It's made in China and the MRP is 3600. So मेरे को ये 800 में मिला है, but I think 1500 तक भी ये पावर स्ट्रिप बहुत बढ़िया है. आप ले सकते हो if you need a power strip with a CAN charger that's up to 65 watts. अगर आप इस रेंज में जाते हो तो आपको पावर स्ट्रिप मिलेंगे, बट थोड़े बेकार ब्रांड्स के मिलेंगे और 65 watts हार्डली आपको मिलेंगे. सो लेट्स जस्ट अनबॉक्स दिस फर्स्ट. एंड यहाँ पे प्रॉपर मेंशन भी है कि 65 watt is supported in PD 3.0 format and 60 watt is supported in Qualcomm 3.0 format. So पहले हम स्विच ओपन कर देते हैं. मैंने पहले भी उसे ओपन करके एक बार चेक कर लिया है कि भाई ये वर्क कर रहा है कि नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली अब मैं वीडियो बनाने आया हूँ और फिर ये वर्क ही नहीं कर रहा है तो पोपट हो जाएगा. सो हम इस पावर स्ट्रिप को पहले निकाल लेते हैं और पेपर यहाँ से साइड कर लेते हैं. सो गाइस, यहाँ पे आप अगर बिल्ड क्वालिटी देखते हो इसकी तो बहुत ही रगड़ है, बहुत सही बिल्ड क्वालिटी मिला है यहाँ पे. एंड यहाँ पे 2 टाइप सी के पोर्ट्स हैं, 2 टाइप ए के पोर्ट्स हैं एंड 3 इलेक्ट्रिकल पोर्ट्स हैं जिसमें आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो. लाइक कोई भी चार्जर कनेक्ट कर सकते हो, फ्रिज कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी आपको कनेक्ट करना हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो आप कर सकते हो यहाँ पे. इसमें बेटर बात ये भी है कि आपको यहाँ पे इंटरनेशनल पोर्ट मिल जाता है, ना कि इंडियन. सो आप कहीं से भी UAE से लेके आओ या UK से कोई भी चार्जर या फिर कोई भी अप्लायंसेस लाओ तो वो भी इसमें कनेक्ट ईजिली हो जाएगा. एंड अगर आप सोच रहे हो कि इसमें सारे के सारे पोर्ट्स में लगा दोगे और सारे पोर्ट से ये 65 वॉट ड्रॉ करेगा, तो ऐसा नहीं है. सो आप अगर इस एक अकेले पोर्ट में लगाओगे C1 पे या C2 पे अकेले इंडिविजुअल पोर्ट लगाओगे तभी इसका मैक्सिमम पावर ड्रॉ होगा. नहीं तो दूसरे चीज़ों के लिए अगर आप 2 पोर्ट्स पे कनेक्ट करते हो, अज्यूमिंग आप C1 और C2 पे कनेक्ट करते हो, तो आपको ये रेफ़र करना पड़ेगा. इस पीछे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप C1 और C2 को कनेक्ट करते हो तो C1 पे 45 वॉट्स और C2 पे 20 वॉट्स मिलेंगे. तो दो टोटल ऐड करके दोनों को 65 वॉट्स हो जाते हैं आपके. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब में भी आप मेंशन अगर C1, A1 एंड A2 को तीनों को कनेक्ट करते हो ऑप फॉर चार्जिंग, सो टोटल 65 वॉट्स की जगह आपको 45 वॉट्स मिलेंगे. सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि किस किस पोर्ट्स में आप कनेक्ट कर रहे हो फॉर चार्जिंग और उससे आपको कितना पावर ड्रॉ हो रहा है. एंड ये टोटल जो आपका पावर स्ट्रिप है ये 1500 वॉट सपोर्ट करता है. सो ये पूरा 65 वॉट्स प्लस ये जो आपका है इसको मिला के टोटल 1500 वॉट्स तक ही पावर आपको ड्रॉ करना है. अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो इधर ये अपना सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करके कट ऑफ कर देगा या फिर मे बी कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लाइक मे बी सेफ्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं. सो प्लीज़ जस्ट ट्राई टू गेट इट एंड कीप इट द वॉटेज अंडर 1500. सो गाइस, लेट्स जस्ट ब्रेक सम फोन्स और उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है. सो गाइस, हमने यहाँ पे अपने पावर स्ट्रिप को कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से. हमारे पास एक Xiaomi का फ़ोन है, एक iPad है और एक चार्जर है जिसमें इंटरनेशनल सॉकेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड हमारे पास एक OnePlus का ईयरफोन भी है. सो लेट्स कनेक्ट दीज थिंग्स एंड चेक करते हैं कि चार्जिंग कैसे होती है. और बहुत मस्त बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले हम Xiaomi के फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है. सो आप यहाँ पे चेक करोगे इस Xiaomi के फ़ोन के लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा A1 वाले पोर्ट में, ठीक है. और इसमें सबसे बढ़िया बात ये है क्योंकि आप कोई भी चार्जर खरीदोगे Xiaomi के फ़ोन के लिए या Oppo Vivo के फ़ोन के लिए तो आप देखोगे तो Oppo Vivo एक सपोर्ट करता है प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं VOOC और ये टर्बो चार्ज सपोर्ट करता है. तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें टर्बो चार्ज करके लिख के आ रहा है प्रॉपर स्ट्रेट अवे. अब मैं थोड़ी देर में आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा क्योंकि ये चार्जर टर्बो चार्ज सपोर्ट करता है. बट जब आप ये 3500 का मेरा एक चार्जर है वेल्किन का, ठीक है, इसको हम लगाएंगे. यह चार्जर इवन दो इतना महंगा है, इसमें ना ही वूक का प्रोटोकॉल है ना ही इसमें मी का क्विक चार्ज का प्रोटोकॉल है. आप देखो यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे आप देखोगे बेसिक क्विक चार्ज लिख के आ रहा है. जैसे ही हम इसमें कनेक्ट करेंगे कोई अपग्रेड नहीं हुआ या कोई टर्बो चार्ज कुछ लिखता हुआ नहीं है. जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस पावर स्ट्रिप के साथ, ये टर्बो चार्ज भी सपोर्ट करता है इसमें.
स्ट्रेट अवे सीधे टर्बो चार्ज आ गया। बट हाँ, इसका जो टर्बो चार्ज है वो मैक्स टू मैक्स 33 वॉट्स तक सपोर्ट करता है Xiaomi के फ़ोन्स में। और सबसे अमेजिंग बात ये भी है कि इसमें वूक का भी सपोर्ट है। सो अगर आपके पास ओप्पो का, वन प्लस का या रियलमी का फ़ोन है, सो यू कैन जस्ट कनेक्ट दोज फोन्स और वो डायरेक्टली वूक 30 वॉट्स पे चार्ज होगा। और सुपर वूक का सपोर्ट नहीं है, सुपर वूक 45, सुपर वूक 65 ये सब का सपोर्ट नहीं है। 30 वॉट इज़ मैक्सिमम जो वूक में आपको मिलने वाला है। और अगर आप पीडी पे चार्ज करते हो, जैसे आईपैड चार्ज करते हो, मैकबुक चार्ज करते हो, आईफोन चार्ज करते हो, सो आपको ईजिली यहाँ पे 65 वॉट्स तक मिल जाएगा। बट हाँ, ऑब्वियसली ना ही आईफोन सपोर्ट करता है 65 वॉट, ना ही आपका टैबलेट सपोर्ट करता है। तो आईपैड ये मेरे 30 वॉट्स पे चार्ज हो रहा अभी मैक्सिमम। लेकिन अगर मैकबुक चार्ज करते ईजिली 65 वॉट पे चार्ज कर सकते हो अगर आप सिंगल पोर्ट को कनेक्ट करते हो। तो अगर आप मल्टीपल पोर्ट को कनेक्ट करोगे देन यू हैव टू रेफर टू द बैक साइड ऑफ द पावर स्ट्रिप, जहाँ पे मेंशन्ड है कि कितने वॉट पे चार्ज करने, कितने पोर्ट्स पे कनेक्ट करने पे कितने वॉट पे आपको चार्जिंग मिलने वाली है। सो गाइज यहाँ पे हम ईयरफोन को भी लगा के चेक कर लेते हैं। और ये फ़ायदा इसमें ये है कि अगर वन प्लस का ईयरफोन है या रियलमी का ईयरफोन है, तो वन प्लस या ये रियलमी आपको ये सजेस्ट करता है कि जस्ट गेट अ वूक चार्जर। और अगर आपके पास वूक का चार्जर ऑलरेडी है, सो आप वो लेके चार्ज करो, ना कि एक नॉर्मल पीडी से। सो यहाँ पे आप देखो ये चार्जिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मेरे रिंग लाइट के कारण से थोड़ा सा लाइट अच्छा नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। सो गाइज ये काफ़ी वर्सेटाइल प्रोटोकॉल वाला चार्जर है, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आपको एक पावर स्ट्रिप चाहिए या नहीं चाहिए, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ऐसा वर्सेटाइल चार्जर है जिसमें आप ओप्पो चार्ज कर रहे हो, वीवो चार्ज कर रहे हो, Xiaomi चार्ज कर रहे हो, वन प्लस चार्ज कर रहे हो, सैमसंग चार्ज कर रहे हो, कुछ भी चार्ज कर रहे हो, एप्पल चार्ज कर रहे हो, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। और ऊपर से आपको एक ज्ञान चार्जर भी मिल रहा है इस प्राइस रेंज में। मैंने तो इसे 800 में लिया है, दैट्स अ डेफिनेटली अ स्टील डील। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आपको 1500 या 1600 के रेंज में ये मिलता है तो भी ये बहुत अच्छा चार्जर है। इवन 2000 में भी कोई ज्ञान चार्जर आपको नहीं मिलने वाला है इतना वर्सेटाइल प्रोटोकॉल्स के साथ, चार्जिंग प्रोटोकॉल्स के साथ, जिससे आप कोई भी फ़ोन, घर में जितने भी फ़ोन हैं आप सारे के सारे चार्ज कर सकते हो। किसी के पास वन प्लस होगा, किसी के पास सैमसंग होगा, किसी के पास हो सकता है मे बी एप्पल हो। तो सारे के सारे फ़ोन इसमें सपोर्टिव होंगे, ये बहुत सही है। और अगर आप देखते हो कि हमने यहाँ पे ये चार्जर इंटरनेशनल सॉकेट वाला कनेक्ट कर दिया है, तो इसका जो होल्डिंग है और जो कनेक्शन है वो काफ़ी रगड है। खोलने के लिए वो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इसमें, देखो। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है गाइस। सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस चार्जर। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू बाय दिस चार्जर बिकॉज ये चार्जर काफ़ी बेहतरीन है। और सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो है इसका वर्सेटिलिटी। जो आपको कोई भी एक प्रोटोकॉल आप उठा लो, आप इसमें फीड कर दो, इसमें मिल ही जाता है। हाँ ऑब्वियसली 65 वॉट वूक नहीं है, 65 वॉट्स का आपका मी का चार्जिंग नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन 67 वॉट्स तक सपोर्ट करता है। बट इसमें जो चार्जिंग हमें मिल रही है वो मिल रही है मात्र 33 वॉट्स की। सो ठीक है, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। अगर आप ये चार्जर लेते हो जो कि 4000 के करीब आता है, 3500-4000 के आसपास ही आता है, वो भी आपको ये प्रोटोकॉल्स नहीं दे रहा है। सो गाइज यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इसके अलावा इसका एक और मॉडल आता है एसर का 1100 का आता है, जिसमें ज्ञान चार्जर, ज्ञान टेक्नोलॉजी नहीं है, 30 वॉट का चार्जिंग है और वो आप यूज़ कर सकते हो। उसमें शायद इतने सारे प्रोटोकॉल्स भी नहीं हैं, लेकिन हाँ वो एक वाईफाई से कनेक्ट होता है। वो आप एलेक्सा से यूज़ कर सकते हो, गूगल होम से यूज़ कर सकते हो, अपने एसर के ऐप से यूज़ कर सकते हो। तो वो भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको इतने खर्चने नहीं है तो। ये तो मेरे को 800 में मिला, और अगर मेरे को ख़रीदना भी होता तो मैं यही खरीदता, क्योंकि ऑब्वियसली ज्ञान टेक्नोलॉजी भी बेटर है और ये वर्सेटाइल चार्जर भी है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स ये सपोर्ट करता है। सो आई विल डेफिनेटली प्रेफर दिस वन ओवर दैट वन। बट किसी का यूज़ है अगर कि आपको वाईफाई वाले पावर स्ट्रिप को यूज़ करना है, सो प्लीज़ गो फॉर दैट। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और इस चार्जर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस हमने अनबॉक्सिंग तो कर ली, बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो डील ब्रेकर है, कि इसमें सारे के सारे प्रोटोकॉल्स, चार्जिंग प्रोटोकॉल सपोर्टेड है। चाहे आप MI का प्रोटोकॉल ले लो, चाहे आप ओप्पो का प्रोटोकॉल ले लो, वन प्लस का, सैमसंग का, वीवो का, मतलब सारे के सारे प्रोटोकॉल्स इसमें सपोर्टेड है। आप मोटो का फ़ोन लो उसमें भी ये चलेगा, आप Xiaomi का फ़ोन लो उसमें भी चलेगा, आप अगर जाके ले रहे हो मे बी मैकबुक तो उसमें भी, आईपैड भी, चल एवरीथिंग वर्क्स है। सो सबसे बेस्ट चीज़ यही है। यूजुअली आप अगर ज्ञान चार्जर उठाते हो किसी भी एक अलग कंपनी का, जो मैंने काफ़ी दिन से सर्च भी कर रहा था, तो उसमें क्या होता है कि यूजुअली आपको सारे के सारे प्रोटोकॉल नहीं मिलेंगे। जो आपको प्रोटोकॉल्स मिलेंगे वो PPS मिलेंगे, QC3 मिलेगी और मैक्स टू मैक्स PD मिलेगा, और वो 65 वॉट्स पे मिलेंगे। बट यहाँ पे आपको अगर वूक भी मिल जा रहा है एंड क्विक चार्ज का सपोर्ट मिल रहा है फॉर Xiaomi फोन्स, दैट्स अ आइसिंग ऑन द केक, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ अगर आपको पावर स्ट्रिप मिल जा रहा है 2000 के रेंज के हिसाब से,
तो 2,000 रुपये अगर आप दे रहे हो देन यू कैन थिंक अबाउट इट कि भाई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड डील। अगर आप समहाउ मैनेज करके डील को लोअर डाउन कर लेते हो या कभी 1600 के आसपास मिलता है या कार्ड डिस्काउंट लगा के 1600 के आसपास आप इसको लेते हो, सो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड डील, क्योंकि इतने सारे प्रोटोकॉल वाला चार्जर आपको इस रेंज में नहीं मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी इसकी रगड है, टोटल ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही सही है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पावर स्ट्रिप विथ अ गैन चार्जर। और स्पेशली ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काफ़ी सारे जो चार्जर्स है उसमें 15 या 20 वॉट्स का चार्जर्स है। सो दैट्स नॉट अ गैन चार्जर, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है दैन अ गैन चार्जर बिकॉज इट्स अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और आज की डेट में अगर आप गैन चार्जर लेने जाते हो इट्स डेफिनेटली एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। अगर आप 65 वॉट्स का सबसे बेकार कंपनी का भी लेते हो तो मेरे ख्याल से 1600-1700 के आसपास ही मिलने वाला है। सो उसके अराउंड अगर आपको ये पावर स्ट्रिप मिल रहा है इट इज़ डेफिनेटली वर्थ अ गो, और ऊपर से आपको सारे के सारे प्रोटोकॉल्स मिलता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज़ अ न्यू चैनल, दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो ओनली, और ये पहला अनबॉक्सिंग वीडियो। सो प्लीज़ support guys and subscribe to our channel. Thanks for watching.